अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक HTML और CSS के एक नए प्रोजेक्ट में खुशामदीद। आज के इस प्रोजेक्ट में, आज की क्लास में हम प्योर HTML और CSS के जरिए एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास बिगनर्स के लिए है। ठीक है, अब तक हमने जो जितने भी क्लासेस ली, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स कवर किए, उन्हीं चीज़ों को कंबाइन करते हुए, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने सोचा कि यार एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें ताकि जो हमने आप तक की जो क्लासेस ली इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बिगनर्स पे परेशानी होती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बिगनर्स बहुत सी नॉलेज ले रहे होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर, वीडियो सुनकर, ठीक है, बहुत से लोगों की अब उनको ये पता नहीं चल रहा होता है कि भाई हम ये तमाम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं इसको हम इस्तेमाल कैसे करें, किन चीज़ों को, कैसी चीज़ें डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इतनी टेक सीख ली, इतनी CSS कर ली, भाई इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? भाई ये फजूल नहीं था। ठीक है, हमने जो सीखी है वो तमाम चीज़ें आपको मैं आज इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, वो तमाम चीज़ें फजूल नहीं थी, बल्कि उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर, आपको डिज़ाइन नजर आ रही है। इस तरह के फॉर्म्स को हम, इस तरह की चीज़ों को, ये तो एक छोटा बिगनर्स लेवल पे, ठीक है, प्रोजेक्ट है। आने वाली क्लासेस में हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा आने वाले वीडियो में भी इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट लाने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा इसका मेन मकसद ये है कि हम डेवलपमेंट फील्ड के अंदर हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाए। ठीक है, रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, रियल चीज़ों को जो आमतौर पर हम डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट डिज़ाइन कैसे करनी है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस रियल डेवलपमेंट करनी है हमने इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ताकि बाद में जाके हमें जब हम बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स बनाएं तो वो परेशानी हमें ना हो कि भाई हम कैसे करें, क्या करें, इस तरह के सवाल हमारे जहनों में ना हो। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं आपको लाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में ये छोटा सा प्रोजेक्ट आज की क्लास में हम डिज़ाइन करके जाएंगे। तो यहाँ पे बातें कम करके सबसे पहले यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, कोडिंग की जानिब यहाँ पे मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर है मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है, login.html के नाम से, और इस पे कुछ भी नहीं किया हुआ अभी तक, बस बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। उसके अंदर एक मैंने सेशन के अंदर क्लास सेट की है, फॉर्म सेशन, और इस सेशन के अंदर एक डिव कंटेनर ली है, उसकी जो क्लास दी है फॉर्म क्लास, और एक H1 ली है जिस पर हम लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म, और फिर फॉर्म को यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। यहाँ तक तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जस्ट हमने सेशन और डिव कंटेनर लिया और एक H1 लिया और फॉर्म को ओपन किया। फिर यहाँ से जाकर यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, हम एक लेबल लेंगे। ठीक है, लेबल होगा यूज़र नेम। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्म के अंदर सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉगिन फॉर्म है, जो हेडिंग हमने ली, ठीक हो गया। फिर ये यूज़र नेम, फिर यहाँ पे एक लाइन खींची हुई थी, को हम देखेंगे बाद में जब CSS में हम डिज़ाइन करेंगे। तो फिर पहला डमी सा हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, इसका यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, फिर हमें बटन सेट करने, फिर फॉरगेट पासवर्ड और साइन अप। ठीक है, ठीक हो गया भाई। हमने यहाँ पे इसको देख लिया, और यहाँ पे अगर हमने ये यूज़र नेम के बाद ये हम एक ब्रेक लाइन लगाएंगे, ताकि जो हमारा जो डेटा, जो न्यू चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो नए लाइन पे चले जाए। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर हम यूज़र के लिए नेम के लिए इनपुट लेंगे, ये नेम होगा, टेक्स्ट टाइप होगा। ठीक हो गया सर। यहाँ पर जाके हम एक BR लेंगे और नई एक लेबल लेंगे। लेबल होगी हमारे पासवर्ड टाइप, पासवर्ड होगा, और यहाँ पर फिर से एक ब्रेक लाइन लगाएंगे। सॉरी फॉर दैट, लेबल के अंदर जाकर मैंने ब्रेक लाइन लगाई, ये गलती। ठीक है, और यहाँ पे आगे भाई पासवर्ड टाइप के लिए हम इनपुट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर लेवल के लिए इनपुट लेना पड़ता है, तो ये पासवर्ड का आपको पता है, पासवर्ड टाइप के लिए पासवर्ड लेना पड़ता है। ठीक हो गया जी, हमारी यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। अब फिर से एक ब्रेक लाइन लगाएंगे। ब्रेक लाइन के बाद हमें एक बटन चाहिए, बटन होगा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन, और ये लॉगिन हो गया। अब देखते हैं हमारा जो फॉर्म कैसे नज़र आ रहा है। ये नहीं था, ये वाला था। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है फॉर्म का, लेकिन अभी CSS इस पर लगे नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा नज़र आ रहा है। ठीक है, लॉगिन फॉर्म, जो हेडिंग आ गया, यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड हो गया, और ये लॉगिन बटन आ गया। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करके हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। चले डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम सबसे पहले इस फॉर्म सेशन को
सेशन की डिज़ाइनिंग करेंगे और ये इंटरनल स्टाइलिंग में कर रहा हूँ। और यहाँ पर जाके एक क्लास ले लें, सही है। इसके अंदर हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर आके इसकी विड्थ सेट करते हैं, क्योंकि हमें 100% विड्थ चाहिए तो 100% लिखते हैं। और इसकी हाइट जो सेट करते हैं हम, चले भाई 800 देखें तो काफ़ी होगा, 800 पिक्सल। और हम जो एक बैकग्राउंड कलर अगर हम देख लें, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट हम जिस चीज़ को डिज़ाइन करें उसका बैकग्राउंड कलर देखें तो ये डिम ग्रे कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके मैं इसको करता हूँ भाई, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा डिम ग्रे होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे और एब्सोल्यूट के साथ इसकी टेक्स्ट अलाइनिंग कर देंगे सेंटर, ताकि जो टेक्स्ट हमें जाए इसके सेंटर में, पूरे कंटेनर के सेंटर में जाकर हमें नज़र आ जाए। अब देखते हैं क्या चेंजेस आ गई है। यहाँ पर अब तक कोई चेंजेस नहीं जब तक हम रिफ़्रेश ना करें, ठीक है। जो ही रिफ़्रेश करते हैं देखें भाई सही हो गया। एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ब्रैसेस आई है, यहाँ ये कोई गलती की है, हम देखते हैं। लॉगिन फॉर्म, अच्छा ये हो गया, ठीक है। सेंटर पे आ चुका है और जो कलर था डीम ग्रे, यहाँ पर जो हमने कलर सेट किया था वो कलर हमने अब तक यहाँ पे लाया, ठीक। मज़ीद थोड़ी स्टाइलिंग हम करते हैं इसकी। चले, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस आई हुई थी, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। यस, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस है और ये इसको क्लोज करना चाहिए था यहाँ पर। और अब देखते हैं, जैसे कि मिस्टेक्स आती है, आपने इसको देखना है। चले, खैर है। और ये जी, अब आप करते हैं जो हमारा जो फॉर्म क्लास जो डिव है, ठीक है, उसकी जो स्टाइलिंग, फॉर्म क्लास की स्टाइलिंग में हम ये इसको फॉर्म क्लास को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। ये जो आपको एक यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर नज़र आ जिसके ऊपर बॉर्डर रेडियस लगाकर इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्म क्लास, ये एक वो डिव है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है। इस डिव के थ्रू हम ये चीज़ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म क्लास ले रहा हूँ। फॉर्म क्लास लेने के बाद इसकी CSS क्या कहते हैं, क्लास टाइप है तो डॉट्स से आपने इसको कॉल करनी है। फिर तो यहाँ पर फॉर्म क्लास के लिए हमने हाइट डी विड्थ और हाइट सेट की। विड्थ 400 पिक्सल, 450 पिक्सल हमने इसको हाइट दिया। और इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसका हम देखें तो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट पे एक और देखें तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर ठीक हो गया, ठीक है सर, यही कलर है, ये क्या है जो ठीक हो गया, ये कलर हमने सेट की। और क्योंकि अभी हम देखें तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद हमें एक कंटेनर पीछे नज़र आ रहा है, इसको बैकग्राउंड कलर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सेंटर, हमें यहाँ पे सेंटर करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा मार्जिन और मार्जिन सेट करना होगा, टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम से। तो मैं कहता हूँ भाई मार्जिन होगा, मार्जिन तकरीबन टॉप से हमारा कम से कम ये हो भाई, मार्जिन सेट की टॉप से हमारा जो 100 पिक्सल, फिर हमें लेफ़्ट टॉप, ये देखो मार्जिन कैसे सेट होता है। देखें मार्जिन सबसे पहले जो ये होता है टॉप, जब भी हम मार्जिन लेते हैं जो फर्स्ट वो लेते हैं टॉप, फिर राइट बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। तो टॉप से हमने 100 पिक्सल दी, ठीक है, टॉप से हमने 100 पिक्सल दी। हमें राइट से हमें 0 पिक्सल, ठीक है, राइट से हमने यहाँ पर कितना सेट किया है, राइट से 0 पिक्सल और नीचे बॉटम से भी 0 पिक्सल और यहाँ से 500 पिक्सल हमने सेट की है, 500 पिक्सल, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इस फॉर्म को सेंटर पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो 500 लेना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लाना है तो ऊपर से हमने थोड़ा सा 100 पिक्सल, यहाँ तक हमने 100 पिक्सल लिया और यहाँ से यहाँ तक के लिए 500, तो इन दोनों को हमने सेट किया। लेकिन यहाँ से हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए था, नीचे से हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए था, तो हमने इन दोनों को 0 कर दिया, ठीक हो गया। तो ये करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ये हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली बीच सेंटर में आके ये रह गया, ठीक है। यहाँ से 500 का मार्जिन लग गया, टॉप से 100 पिक्सल का मार्जिन लग गया और यहाँ से 0 और नीचे से भी बॉटम से भी 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका तकरीबन डिज़ाइनिंग तकरीबन क्लियर हो चुकी है, ठीक है। फॉर्म के अंदर जाके हम थोड़ी सी इनके लेबल्स की थोड़ी सी डिज़ाइन, सबसे पहले हम यहाँ पर एक हमें क्या हमारे जो डिज़ाइन के ऊपर एक लाइन लगी हुई है ये चाहिए। इसके लिए सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक हेडिंग के नीचे आ जाए तो H1 हमारी थी यहाँ पर, और यहाँ पर एक
HR, ठीक है, HR से आपकी क्लाइंट बन जाती है, ठीक है। HR आप देख लें, हो गया जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इनकी थोड़ी स्टाइलिंग, फॉर्म के अंदर की चीज़ों की थोड़ी सी हम स्टाइलिंग करते हैं। चलें, यहाँ पर हम इसके सबसे पहले इसके फ़ॉन्ट थोड़े बढ़ाएंगे, क्योंकि फ़ॉन्ट साइजिंग इसकी तकरीबन बहुत ज़्यादा कम है। 30 पिक्सल काफ़ी होगा। हम देखते हैं क्या सेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, सही है। लॉगिन फॉर्म जो हमारा आ गया 30, हम जो फ़ॉन्ट साइज़ इसकी बढ़ा ली, ठीक है, 30 पिक्सल दोनों के लिए। अब इनकी लेवल्स की थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं और एक क्लास सेट करते हैं तमाम लेवल्स के लिए। तमाम लेवल्स के लिए एक क्लास सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो इनपुट्स के लिए एक क्लास सेट की। 2 इनपुट्स थे हमारे पास, उसके लिए मैंने क्लास INP इन लिखा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है, क्लास INP लगा, ठीक है। अब ए इनपुट के लिए हम इसका इनपुट, इन लेवल्स की इनपुट की जो फील्ड है उनकी जो फिट हाइट को थोड़ा सा हम सेट करेंगे। क्लास लेंगे, क्या करें यार, INP, ठीक है, INP यस। इसके बाद इसकी जो विड्थ और हाइट्स को सेट करते हैं। विड्थ देखते हैं, हमारा जो इनपुट था इसके लिए हमने विड्थ 350 पिक्सल जो विड्थ होगी, और हाइट होगी इसकी 35 पिक्सल। चले, ये देखो विड्थ हो गया हमारे 350। अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया तो तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ठीक हो गया जी, 350 पिक्सल इसके अंदर विड्थ सेट हो गई है। और हाइट इसकी हो गई है, कितना रखा था हमने, 30 पिक्सल, सही है। यहाँ पर विड्थ थोड़ी कम पड़ गई मेरे हिसाब से, तो ये इनपुट सही लगा कि नहीं, इनपुट पे लग गया है क्लास इनपुट। अच्छा सर, ठीक हो गया। चले, इस फॉर्म के हिसाब से हमें इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। चले, यहाँ पर आके इसको हम करते हैं 400 कर ले। 400 पिक्सल करने के बाद देखते हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया भाई, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई इसकी। चलो 3 ही रखिए, शायद ये नहीं लगा था, सिर्फ हमने नहीं किया था। हाँ ग्रेट, ठीक है, 350। अब थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये इसके अंदर थोड़ा सा रेडियस नज़र आया, तो वो रेडियस हम यहाँ से कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने जस्ट यहाँ पर आना है, सॉरी, यहाँ पर आके बॉर्डर रेडियस हम लगाते हैं 10 पिक्सल का। 10 पिक्सल कुछ ज़्यादा ना हो जाए। ये था लॉगिन फॉर्म, या यही था, नहीं तो ये बॉर्डर रेडियस अभी लगे। अब थोड़ी सी बटन की हम स्टाइलिंग करेंगे, बाकी तकरीबन हमारा फॉर्म तकरीबन हमारा फॉर्म क्लियर हो चुका है सर। तो जो हमारा बटन था BTN, ठीक है, BTN के लिए हम यहाँ पर एक क्लास लेंगे BTN, और इसकी जो स्टाइलिंग थोड़ी करेंगे, यहाँ पर इसको क्लास देंगे। BTN हमारा कहाँ पर है, क्लास यहाँ पर लेंगे हम क्लास BTN, और इस BTN के लिए हम इसकी थोड़ी सी इसको विड्थ देंगे इसको तकरीबन इस लेवल के हिसाब से कम से कम इसकी विड्थ होनी चाहिए 100 पिक्सल, और इसकी जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 25 पिक्सल, और उसको जो बैकग्राउंड कलर हो हमारा रेड, क्योंकि रेड हो गया रेड, और इसकी जो टेक्स्ट कलर हो बाकी कलर हो, टेक्स्ट कलर जो हो कलर हो इसका ब्लैक, ठीक है। अब और इसके अंदर जो बॉर्डर रेडियस आ जाए 20 पिक्सल की, सही है। अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, ठीक है, लॉगिन बटन आपका आ गया है, ठीक है। मज़ीद इसको थोड़ा सा डिज़ाइन, क्योंकि ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको मैं इसकी थोड़ी सी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने जाऊँगा। यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा है, तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़, और इसके अलावा कुछ चीज़ आपको नज़र आ रही है। देखें यहाँ पर आपको
जब इसके अंदर जो नज़र आ रहा है आपको यूज़र नेम पासवर्ड के लिए 1 2 3 एक हिंट आपको, ये प्लेस होल्डर, इसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ वैलिडेशन भी लगी है मेरे ख्याल से। जब तक देखो मैं इसको फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर जब तक इस फील्ड को मैं सबमिट नहीं करता हूँ, यहाँ पर ये कह रहा है फिल आउट दिस फील्ड, जिसको कहते हैं वैलिडेशन। ठीक है, बिगिनर लेवल पर एक यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट पास करना है अपने इनपुट लेवल्स के इनपुट्स के अंदर, जिसके थ्रू जब तक देखो मैं यहाँ पर जब तक ये पासवर्ड इनकर नहीं करता हूँ तब जाके ये फॉर्म सबमिट होगा। या इन दोनों में से मैं किसी को खाली रखता हूँ, ब्लैंक रखता हूँ, पासवर्ड लगाऊँ, नेम को खाली रखूँ, फिर भी मुझे वैलिडेशन आ गई प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, जब तक मैं इन दोनों को फिल नहीं करता हूँ तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता। ये वैलिडेशन किस लगानी वो भी देखते हैं। सबसे पहले इस बटन को सेट करें। ठीक है, बटन के अंदर जाकर हम जो BTN था हमारा BTN यहाँ पर था, और इसके जो हाइट को मैं थोड़ा सा विड्थ को थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। विड्थ को बढ़ाने के बाद इसको जो बॉर्डर रेडियस, ठीक है, फॉन्ट साइज को तकरीबन 17 पिक्सल लिख दे रहे हैं। अब देखते हैं, अब अभी थोड़ा सा अभी काम है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको तकरीबन ये कर लें, ये इसको 30 पे लेके चले और फॉन्ट को 20 पे लेके चले। ठीक है, अब ठीक है, ग्रेट, अब ज़बरदस्त है। ठीक है, थोड़ा सा इसके दरमियान थोड़ा ये लाना पड़ेगा, ये इनपुट फील्ड और इसके थोड़ा काफ़ी मिले हुए हैं, तो उसके लिए जस्ट अभी आप यहाँ पे जाकर एक BR एक्स्ट्रा लगा लें। चलिए 2 BR लगाते हैं ताकि ब्रेक लाइन हो जाए। 2 ब्रेक लाइन के बाद हमें ये नज़र आ जाए, और अब बेहतर नज़र आ, अब ठीक है, अब सही है। अब जाके हमने क्या करनी है, अब जाके हमने क्या करना है, यहाँ पर जाकर जो फॉरगेट पासवर्ड या क्या है, एक दो चीज़ें मज़ीद हैं, एक फॉरगेट पासवर्ड या साइन अप। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड या साइन अप के लिए यहाँ पे हम डिज़ाइन कुछ चीज़ें करेंगे कि इसको हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के लिए मैंने एक लिंक ली है। ठीक है, इंकरटेक के अंदर जो आप यहाँ पर लिंक कुछ भी, अभी तो हमारे पास डमी सा हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखी है फॉरगेट पासवर्ड, फिर एक ब्रेक लाइन, फिर इसके बाद इंकरटेक लिया, फिर उसके अंदर साइन अप रखा हुआ है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे जाकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए भाई, करेक्टली हम जो डिज़ाइन करना चाहते थे तकरीबन हमारी डिज़ाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड आ चुका है, साइन अप आ चुका है। ठीक है, और क्या चाहिए था, हाँ जी, यहाँ पर मैंने कहा था वैलिडेशन और जो प्लेस होल्डर की बात की थी, तो वो आप कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे जाके आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे आना है, आपने करना है प्लेस होल्डर के अंदर जो चीज़ रखना था। अब यूज़र नेम के लिए, तो यूज़र नेम के लिए हमने पास की प्लेस होल्डर यूज़र नेम, और साथ में आपने जो वैलिडेशन मैंने कहा था, वैलिडेशन मतलब आपने यहाँ पर रखना है रिक्वायर्ड। मतलब रिक्वायर्ड का मतलब ये जब तक ये फील्ड फिल नहीं करोगे आगे आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। तो बस जस्ट आपने रिक्वायर्ड पास कर दी उसके लिए। और इसके साथ यहाँ पर इस लेवल के साथ भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्लेस होल्डर लगानी है। प्लेस होल्डर के अंदर हम इसमें लगेंगे पासवर्ड के लिए हम उसको कह देंगे भाई 1 2 3 ... आप कुछ भी यहाँ पर कोई पासवर्ड पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप @ या कोई कैपिटल लेटर कोई भी रखते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड आपने लगाना है। फिर इसको भी हम रिक्वायर्ड करते हैं, रिक्वायर्ड करना रखना चाहते हो तो आपने इसमें रिक्वायर्ड कर ले। तो अब आपका यहाँ पर वैलिडेशन भी लग चुका है और प्लेस होल्डर भी लग चुका है। देखो अब यहाँ पर जो आपको प्लेस होल्डर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं अभी बगैर रिफ्रेश करके इस पर काम करता हूँ। यहाँ पर मैं नेम रखता हूँ अली, और इसको बगैर पासवर्ड को फिल किए हुए मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, सबमिट हो रहा है, लेकिन अब देखो रिफ्रेश हो चुका है। रिफ्रेश होकर हमारा जो प्लेस होल्डर यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ, प्लेस होल्डर और पासवर्ड हमें। अब देखो मैं इस पर अली लिखता हूँ और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कह रहा है कि फिल आउट दिस फील्ड प्लीज़। ठीक है, जब पहले या इसको फील्ड को फिल करके जब पासवर्ड अपना एंटर करें, मैं पासवर्ड लगाता हूँ तो ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो तकरीबन हमने पूरा डिज़ाइन यहाँ पर जिस चीज़ को हम डिज़ाइन करना चाहते थे हमने बना चुके हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ जो
जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लेकर आया था, ठीक है, जो प्रैक्टिस में करवाना चाह रहा था, ठीक है, जो कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा था HTML और CSS के ज़रिए, आप भी इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इस चीज़ को दोबारा कोशिश करें, आप इस चीज़ को वीडियो को साइड पर रख के आप इस चीज़ को, इसी फॉर्म को फिर से आप डिज़ाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, आपकी जो HTML और HTML CSS के अंदर आपको उबूर हासिल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था आप तक पहुंच गई होगी। अगर किसी तरह की क्यूरी या कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह, एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।